अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद दिया रूहानी रेडियो में। आपकी अपनी, आपकी आवाज जो आपको सच्ची बात सुनाती है, बगैर किसी मेकअप के, बगैर किसी ड्रामे के। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, पानी का रंग बदल रहा है, लेकिन क्या आप समझ रहे हैं कि ये बदलता हुआ माहौल आपकी जेब पर कैसे हमला कर सकता है? आज हम बात करेंगे इस शोर के पीछे के गीत पर, यानी अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान तेज होता हुआ तनाज़ा। और सबसे अहम सवाल, अमेरिका का किसी मुल्क के साथ लड़ना सिर्फ वहां तक महदूद नहीं है। इसका तूफान पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के कारोबार और आम आदमी तक कैसे पहुंचेगा? इस फैसले को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल से जुड़ी हुई कहानी है। पेट्रोल का असर। सबसे पहले हकीकत का अंदाजा लगाइए। सोचें, अगले हफ्ते पाकिस्तान या बांग्लादेश में पेट्रोल पंप पर खड़े हैं और आपको मालूम हो कि पेट्रोल की कीमत 10 रुपए बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि दुनिया के दूसरे बड़े तेल के ज़खायर वेनेजुएला और अमेरिका का इख्तिलाफ बढ़ रहा है। रियल टॉक ये है कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश तीनों तरक्की पजीर मुमालिक हैं और इन तीनों की दरामदात यानी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। इन्हें बैरूनी तेल की जरूरत होती है। जब भी अमेरिका ने वेनेजुएला पर पाबंदियां लगाईं या वहां तनाव बढ़ा, तेल की फराहमी कम हो गई। जब फराहमी कम होती है तो रेट आसमान छू जाते हैं। भारत थोड़ा महफूज लगता है क्योंकि उसने अपनी स्टॉक का इंतजाम कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिनकी मईशत पहले से मुश्किल में है, उनके लिए ये एक ख्वाब से भी बदतर है। मुआशी असर, डॉलर का तिनका और महंगाई। लेकिन सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, असल दुश्मन है डॉलर। अमेरिका जो जंग लड़ता है या फिर माशी पाबंदियां लगाता है, वो अपने डॉलर का इस्तेमाल करता है। देखिए, जब अमेरिका वेनेजुएला को दबाता है तो आलमी बाजार में खौफ बढ़ जाता है। सरमायाकार अपना पैसा महफूज जगहों जैसे डॉलर में लगा देते हैं। इसका मतलब है कि डॉलर मजबूत हो जाएगा। अब आप खुद देख लें, पाकिस्तान का रुपया, बांग्लादेश का टका या भारत के रुपए डॉलर के मुकाबले में गिर जाएंगे। अगर डॉलर मजबूत हुआ तो पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के लिए दरामदात यानी इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी। अमरीकी इंसान के लिए, जिसकी आमदनी हाथों से गुजरती है, ये महंगाई उसे छोटा कर देगी। ये वो महंगाई है जो गरीब को तबाह करती है। सरसों का तेल गर्म हो जाएगा, घी, चीनी, दवाइयां, सब कुछ महंगा हो जाएगा। और अगर आप कारोबारी हैं तो काम भी मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स या भारत के आईटी खिदमात वाले शायद खुश हैं, क्योंकि डॉलर के महंगे होने से उनकी आमदनी ज्यादा होगी। वो डॉलर बनाकर लाएंगे तो फायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान की किताब दरामद करने वाले, बांग्लादेश की दवाई कंपनियां जो मशीनरी या खाम माल अमेरिका से या खलीज से लाती हैं, उनका कारोबार बंद होने के करीब हो जाएगा। वो अपने मसनूआत को भी महंगे बेचना पड़ेंगे, जिससे उनकी मुकाबला कम हो जाएगी। इस तनाव की वजह से ग्लोबल शिपिंग लाइंस भी महंगे हो जाते हैं। मतलब आप एक माल का दुगना कीमत देने पर मजबूर हैं ताकि वो कराची या चिटागोंग पोर्ट तक पहुंचे। ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो दिया की परवरिश का ये सफर ये सिखाता है कि आप अवाम को डर से बचाकर उन्हें ताकत दो। इस हालत में क्या करना चाहिए? पहला तरीका, मकामी मईशत पर तवज्जो दें। जब ग्लोबल सप्लाई चेन कमजोर होती है तो मकामी सनतों में जान आती है। अगर आप भारत में हैं तो भारतीय ब्रांड्स को प्रमोट करें और उन पर एतमाद करें। पाकिस्तान में है तो अपने पैसों को घरेलू अशिया में लगाएं। देसी खुद को बचाएगा। दूसरा तरीका, गोल्ड और हार्ड एसेट्स। जब डॉलर डरता है, लोग सोने की तरफ भागते हैं। अगर थोड़ा भी है तो ऐसी एसेट्स में इन्वेस्ट करें जो डॉलर से नहीं घूमते। तीसरा तरीका, बैंकों में रहें, घबराएं नहीं। काबिले एतमाद चैनल्स का इस्तेमाल करें ताकि आपका पैसा महफूज रहे। ये सिर्फ अमेरिका या वेनेजुएला की कहानी नहीं, ये हमारी जिंदगी की कहानी है। जियोपॉलिटिक्स सिर्फ खबरें नहीं, ये आपकी दुकान, आपकी नौकरी और आपकी जेब से जुड़ी हुई है। और अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी तो कृपया दिया को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपका मुल्क महंगाई से कितना घिर रहा है। हकायक की तस्दीक के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, वहां जाकर देख लें। मैं दिया हूं, हमेशा सच के साथ। अल्लाह हाफिज।